हरियाणा सरकार, पुलिस प्रशासन ने अपने आप को बचाने के लिए कितना अच्छा मुद्दा पेश किया है लोगों की, जनता के आगे। देखिए, जो मनीषा मर्डर केस है उसके लिए बोला जा रहा है जहाँ सबके सामने कि वो एक सुसाइड केस है। सुसाइड केस कैसा है? अब तक तो कोई सुसाइड केस नहीं था, अचानक से सुसाइड केस बन गया है। ऐसा क्यों? वो लड़की एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करने वाली लड़की थी, वो भी किसी की बहन बेटी थी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पुलिस प्रशासन नेता सब एकदम से सारे के सारे बिक जाते हैं क्या? समझ नहीं आता। उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए गुहार लगाई जा रही है, जनता सड़क पर निकल आई है, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है। कोई भी इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे आप लोग बताइए, मतलब अगर उसने सुसाइड किया तो वो सुसाइड करने के बाद लेटर लिख के गई, या फिर उसने अपने आप अपनी आंखें निकाल ली और अपने ऊपर तेजाब छिड़का है, और जो उसने लेटर लिखा है और जो सुसाइड नोट लिखा है वो उसकी हैंडराइटिंग ऐसी कि जो अगर किसी एग्जाम पे वही अच्छे मार्क्स पाने के लिए एक एक शब्द जो चुन चुन के और सजा से आगे लिखते हैं आज अच्छे मार्क्स आएंगे, इस तरीके से क्या उसने सच में सुसाइड ही किया है? क्यों ऐसा मुद्दा क्यों अपनाया है? मुझे समझ नहीं आता कि उसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। भाई, हम भी, हमारी भी बहन बेटियां सब हैं आप लोगों की। अगर आगे आगे यही होता रहा तो फिर एक एक बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसी की भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है इस समय। जमाना इतना खराब हो गया। अभी पिछले साल की बात है, पिछले साल जो है यही इसी टाइम पे ही 15 अगस्त के आसपास ही एक केस हुआ था, यही मर्डर केस, रेप केस। तो और उसको वो एक डॉक्टर की तैयारी करी, वो डॉक्टर थी। मतलब क्यों ऐसा क्यों? अब इस साल ये मनीषा का केस आ चुका है, आए दिन ये केस आते जा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रही है जिससे ये खत्म हो सके, बिल्कुल खत्म हो सके। भाई, दरिंदे इतना पैदा हो चुके हैं कि उनकी दरिंदगी आगे बढ़ती जा रही है, उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, बिल्कुल राक्षस है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे राक्षसों को बिल्कुल खत्म कर दो ऑन द स्पॉट, कि आगे को बहन बेटियां सुरक्षित हो पाए। क्योंकि अपनी बहन बेटियों को सब पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यही चीज रही, अगर यही चलता रहा तो वो कैसे पढ़ेंगी, कैसे अपने पाँव पे खड़ी होंगी, क्या आगे अपना फ्यूचर कैसे? और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मैंने जितनी भी बातें बोली हैं वो सही बोली हैं, गलत बोली हैं। और प्लीज मनीषा को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, उसे इंसाफ दिलाइए। जस्टिस मनीषा। थैंक यू।